हेलो वन, माय नेम इज दिग्विजय। वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, खबर गरम है एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है विद आर एक्सपर्ट नरेंद्र गुप्ता जी। राजीव चौधरी जी का इवेंट था तो वो इवेंट पे है, आज आ नहीं सके। काफ़ी खबरें हैं जो कि मैं खुद उत्सुक हूँ जानने के लिए और हमारी ऑडियंस भी उत्सुक है जानने के लिए। नरेंद्र जी ने काफ़ी खबरें, गरम खबरें हमारे लिए लेके आए। शुरुआत करेंगे सबसे पहली खबर से। दिनेश विजन के बैनर मेडॉक फिल्म्स की है। 9 तारीख को तो उनकी फिल्म आ रही है भूल चूक माफ जी, जिसमें राजकुमार राव हैं और वमिका गब्बी। डिफरेंट जॉनर की लग रही है। उनकी इस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म छावा आपको देखने को मिली। यस, 500 करोड़ के आसपास का बिजनेस किया। उनकी फिल्म एक शुरू होने वाली थी कियारा आडवाणी को लेके, ओके, शक्तिशालिनी। शुरू हो के इस साल रिलीज की डेट भी थी कि इस साल के एंड तक रिलीज हो जाएगी, लेकिन आपको पता ही होगा कि कियारा फैमिली वे में प्रेग्नेंट है, इसीलिए उनके हाथ से कई सारी फिल्में चली गई। ओहो, डॉन 3 भी चली गई और ये फिलहाल उन्होंने बंद कर दी है। कियारा के पास अभी 1 साल के बाद वो शूटिंग शुरू करेंगी। पॉसिबल हुआ तो इस फिल्म से जुड़ेंगी, वरना मुझे नहीं लगता है कि ये शक्तिशालिनी पिक्चर कभी भी फ्लोर पर जा पाएगी। आयुष्मान भी था शायद इनके साथ में, मतलब आयुष्मान की पिक्चर नहीं मिलेगी हमें देखने के लिए, शायद नहीं मिले। ओके, मेडॉक की पिक्चर बड़ा बैनर है डेफिनेटली, उनकी कुछ ना कुछ तो चलती रहती है। तो ये दुख है कि एक अच्छी टैलेंटेड एक्टर है कियारा, फीमेल बेस्ड सब्जेक्ट था, नहीं देखने को मिलेगी लोगों को इस साल। ओके, बात करते हैं द रॉयल की। पता नहीं कैसे कैसे थकेले लोग को लेके OTT पे फिल्में आ जाती हैं, नाम लग दिया रॉयल, लेकिन चेहरे से भिखारी नजर आते हैं। भूमि पेडनेकर जो रियलिस्टिक फिल्म की हीरोइन है उनको रॉयल बताया जा रहा है। ईशान खट्टर एकदम रियली खट्टर ही है, उनको कोई देखना नहीं चाहता। बराबर। उनको लेके 9 मई को एक द रॉयल आ रही है OTT पर, पता नहीं ऑडियंस जाएगी कि नहीं जाएगी। सपोर्टिंग स्टार कास्ट भी चंकी पांडे, डिनो मारिया और इन सबको साक्षी तनवर, सोचिए सब रॉयल में, सबको लेके रॉयल नाम दिया है। वो भूमि की एक पिक्चर आई थी जिसमें कामवाली बनी थी, उसमें वो अच्छी लग रही थी। हाँ, OTT पे आई थी, हाँ, लेकिन ये रॉयल में एकदम मिसकास्ट हो गई। भूमि को वही रोल शूट करते हैं सर। बात करते हैं जनरली उसका मार्केट भी नहीं दिखाई देता मेरे को। भूमि का ऐसा फैन फॉलोइंग है नहीं, प्रियंका चोपड़ा को कॉपी करती है, होठ बड़े कर लिए प्लास्टिक लगा लगा के, क्या वो दम लगा के हमेशा जो रियलिस्टिक सिनेमा है उसमें ठीक लगती है, और उसमें एकदम दमदार भी थी ना तभी। एग्जैक्टली, यस। बात करते हैं फिल्म वॉर की। जूनियर NTR के बॉडी डबल है मिस्टर ईश्वर। ओके, हर तेलुगु फिल्म में जूनियर NTR के जो स्टंट करते हैं ये करते हैं। आदित्य चोपड़ा ने वॉर 2 के कुछ एक्शन सीन के लिए इनको मुंबई बुलाया जी, लेकिन जो पेमेंट ऑफर किया ना, इतना चिंदी पेमेंट था, ईश्वर ने साफ इनकार कर दिया। ईश्वर ने बोला कि जो पैसा आप मुझे दे रहे हो ना, उससे तो मेरा आने जाने का फ्लाइट का पैसा नहीं निकलेगा। तो सोचिए आदित्य चोपड़ा कितनी कंजूसी से पिक्चर वॉर 2 बना रहे हैं। वॉर 2 में उस बॉडी डबल को ना लेके किसी दूसरे जूनियर आर्टिस्ट से काम चलाया होगा। अगर इस चिंदी चोरी से उन्होंने वॉर 2 बनाई है तो मुझे नहीं लगता है कि जो ग्रेंजर आपको वॉर 1 में नजर आया था, जो सिद्धार्थ आनंद ने बनाई थी, वो आपको उसमें देखने को मिले। हाँ, इसमें आयान मुखर्जी ने डायरेक्ट की है। साथ में जूनियर NTR की पहली बार प्रॉपर हिंदी फिल्म में लॉन्चिंग होने जा रही है बतौर विलेन। 14 अगस्त डेट है, उसी दिन टकराएंगे रजनीकांत की फिल्म कुली से। यस, लेट्स होप कि पिक्चर ढंग की बनी। लेकिन कभी भी यशराज को ऐसे चिंदी चोरी करते हुए हमने देखा नहीं है। नहीं देखा हो सर, आप गलत फहमी में। यश चोपड़ा जी इंडस्ट्री में पूरी तरह से बदनाम है कि बहुत कंजूस टाइप के। अच्छा, उनके डैडी? हाँ, उनके डैडी। ओके। मेकिंग में भले ही खर्चा करते थे, लेकिन जब स्टारों को देने की बात आती थी, सब चुन चुन के गिन के देते होंगे पैसा कि डबल नोट तो नहीं जा रहा साथ में। हाँ, और यहाँ पे सर ऐसा लग रहा है कि ऋतिक ने भी फीस कम ली रहेगी क्योंकि क्रिश 4 उनके साथ में वो बना रहे। नहीं सर, कोई ऐसा रहेगा? कोई किसी का नहीं है, पूरा पैसा वसूल लेते हैं, वो अलग ही कंसेप्ट है। वो राकेश रोशन ने बिजनेस डील क्या की होगी भगवान जाने, कब बनेगी वो दूसरी बात है, लेकिन ऋतिक ने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया होगा जहाँ तक फीस की बात है। तो बात करते हैं नेपो किड्स की। एक और नेपो किड्स इंडस्ट्री में नाम है, लॉन्च होने वाला, वो है यशवर्धन। ये गोविंदा के सुपुत्र। आपने कई रियलिटी शो में देखा होगा, अच्छी हाइट है, अच्छा डांस कर लेते हैं। एक साईं राजेश नीलम करके डायरेक्टर हैं, जिनको कई नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं।
वो हर्षवर्धन को ब्रेक देने जा रही है। मतलब फाइनली टाइम आ गया हर्षवर्धन का, ऐसा बोल सकते हैं। इतने सालों से इंतजार कर रहा था। इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस भी कर रही है। सर निपो किड्स अब कुछ ही नहीं होने वाला। आपने कई सारे निपो किड्स देखे होंगे पिछले, सनी देओल के दोनों बेटे, पूनम ढिल्लों की बेटी, रवीना की बेटी, कौन कौन नहीं है सर। नहीं चलते, टैलेंट चाहिए, टैलेंट होगा तो चलेगा। बाकी समझिए वो फर्स्ट एंड लास्ट फिल्म। ओके। और बेटी का कुछ है न्यूज़? नहीं सर कुछ नहीं है, उसको तो कोई नहीं ले रहा है। लॉन्च होने वाली थी सोनाक्षी की दबंग में, हाँ। तब से सलमान से रिलेशन भी खराब हो गए इसके गोविंदा के जी। कुछ पता नहीं बेटी का अता पता क्या है सर। चलो बेटा तो आ रहे, देखेंगे बेटी। फर्स्ट लुक कैसे आता है। अपने शाहरुख सर तो शिफ्ट हो गए हैं। हाँ। तो बंगला रिनोवेट वासु चला गया, बरनानी के घर पे। वासु बरनानी शिफ्ट हो गए, 2.5-3 Yes। साल पता नहीं कितना लग गया। एक और कौन शिफ्ट होने जा रहा है, हाँ। वो है आमिर खान। अच्छा। उसकी बिल्डिंग का बहुत बड़ा चौड़ा रिनोवेशन चलेगा। हाँ। तो बिल्डर सभी फ्लैट वालों को शिफ्ट करके दूसरी जगह रिलोकेट कर रहा है। उम्मीद है कि इनको वास्तु जो नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं रास है, ढंग की पिक्चर बनाए। आमिर का 7 साल से कैरियर बहुत ही ख़राब चल रहा है, लाइन से फ्लॉप पिक्चर आ रही है। अब ये 20 तारीख की आ रही है सितारे ज़मीन पर। कहते हैं कई लोगों को दिखाया और रिपोर्ट बहुत ही ख़राब दी उन्होंने कि बेहुदा पिक्चर बनाई है। बाप रे। देखते हैं, 2 दिन ज़्यादा दूर नहीं है। 1 मई को बाकायदा रेड 2 के साथ आप सितारे ज़मीन का प्रॉपर ट्रेलर देख लेंगे। टीजर 3 मिनट के ऊपर का नहीं, ट्रेलर है। ट्रेलर ही 3.5 मिनट का ट्रेलर है। टीजर स्किप ही कर दिया, पूरा स्किप ही कर दिया। ये एक्चुअली प्रॉपर नाम है। ये बेहुदापन है कि पहले पोस्टर डाल दिया, फिर 8-10 सेकंड का टीजर डाल दिया। अरे प्रॉपर ट्रेलर दिखाओ ना यार कि आपकी पूरी पैकेजिंग क्या है। उम्मीद है कि ट्रेलर ढंग का होगा। शायद ये रिपोर्ट सुन के आमिर खान ने जब सुनी रहेगी अपनी पिक्चर की रिपोर्ट्स, आपने कौन जो सी? बोला हाँ। कि एकदम घटिया रिपोर्ट आई है पिक्चर की, हाँ। इसलिए वो आ गए यूट्यूब पे। अब बोले भाई यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पे तो कुछ YouTube पे करो। डाल दो लेकिन picture। जब एक ए लिस्टेड एक्टर यूट्यूब पे आता है सर, जी हाँ, तो लोगों का जो नजरिया है उसको देखने का वो खत्म हो जाता है। जो इतना बड़ा सुपरस्टार हम जी हाँ, मानते हैं, definitely। ये जो प्लेटफॉर्म है वो आम लोगों का प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे लोग आके बात करते हैं, अपनी बात रखते हैं। आपके पास में सब कुछ है अवेलेबल, OTT है, बड़ा पर्दा है, यू हैव मनी, एक्सट्रीम मनी। तो आप ऐसा मत करो। आप एक ए लिस्टर हो तो आपको बड़े पर्दे पे ही आना है। छोटे पर्दे पे आके आप मोबाइल पे आके, और आपको जो भी कुछ न्यूज़ देनी है अपने बैनर के बारे में, अपनी प्रोडक्शन कंपनी के बारे में, अपने बारे में, ट्विटर सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। ट्विटर है, ट्विटर इतनी मीडिया है तुम्हारे पास अपनी में, PR टीम है, सब कुछ PR एग्जैक्टली। ये ठीक है, आमिर के नए चुचले, नए शौक हैं। अपना जो स्टारडम है ना, वो आमिर खान ऐसे कर करके खत्म कर रहा है। सर इन्होंने नहीं, सभी स्टारों ने अपना स्टारडम खत्म कर दिया है। जो केसरी बेच रहे हैं ना, वो केसरी खा के बेचारे इनकी बद्दुआ Flop मिली हो रहे है, हैं। सब फ्लॉप हो रहे हैं। एग्जैक्टली। वो शाहरुख खान की लकीली चल गई, बाकी शाहरुख खान हो, अजय देवगन हो, टाइगर श्रॉफ हो, अक्षय कुमार हो, लाइन से सर जो जुआ खिलाना सिखा रहे हैं, जो ड्रिंक पिला रहे हैं, यूथ को गुमराह कर रहे हैं, उनकी बद्दुआ तो कहीं ना कहीं मिलती है ना सर आपको। Yes। तो वही बद्दुआ का नतीजा है कि हमारी बॉलीवुड की हालत बेहद खराब चल रही है। लास्ट न्यूज़ की बात करते हैं। राजेश खन्ना का आइकॉनिक बंगला आशीर्वाद, जी। कैसे वो बहुत पनौती बंगला था, उसको भूत बंगला भी बोला जाए तो कम नहीं होगा। क्यों सर भूत बंगला? सबसे पहले बंगला लिया था मशहूर सुपर डुपर बड़े स्टार भारत भूषण ने। ओके। बड़े स्टार बन चुके थे, जैसे ही वो घर में शिफ्ट हुए उनका कैरियर तबाह होना शुरू हो गया, बर्बाद हो गए। ओके। उसके बाद 60,000 में लिया था बंगला अपने, जिसको सिल्वर जुबली क्वीन बोलते थे, किंग बोलते थे, राजेंद्र कुमार। ओके। उसके बाद लेने से उनका कैरियर बर्बाद होना शुरू हो गया। और 2070 के साल में, 1970 के दशक में, जब राजेश खन्ना ने 17 लाइन से सुपरहिट फिल्में दी थी, उस टाइम पे करीब 3.25 लाख में उन्होंने बंगला खरीदा आशीर्वाद। और उसके बाद जो कैरियर उनका तबाह होना शुरू हो गया, दुनिया जानती है। 2012 में उनका निधन हुआ, बंगला लिया, चला गया अक्षय कुमार के पास में। और बोलना नहीं होगा कि उसके बाद से अक्षय कुमार का लास्ट 6-7 साल से देखिए कैरियर किस हद तक ख़त्म होते जा रहा है। Okay। तो बंगला कहीं ना कहीं एक पनौती था, जितने बड़े बड़े स्टार जुड़े इसके साथ में। तो आशीर्वाद से उनको आशीर्वाद नहीं मिला फ्रेंकली, बस कि शायद कोई बुरी आत्मा का प्रकोप होगा जो उनके सर्पचर को बोला, उनका विनाश कर दिया सर उसने। तो दुख की बात है, आइकॉनिक बंगला था आशीर्वाद, और बड़े बड़े स्टार बेचारे तबाह हो गए उसमें। दोस्तों ये थी सारी खबरें, गरम खबरें जो हमें नरेंद्र गुप्ता जी ने बताई है। ये सारी खबरें आपको कैसी लगी ये ज़रूर हमको कमेंट सेक्शन में बताना। कई लोग बोलते हैं कि ये न्यूज़ पुरानी है, बासी हो चुकी है।
मैं एक बोलना चाहता हूँ, एक न्यूज़ है जो व्हाट्सएप पे किसी को घूमती है ना, उसकी वैल्यू रहती है 1 मिनट, 1 मिनट वायरल हो जाती है। लेकिन वही न्यूज़ चैनल पे आपको 1 घंटे के बाद देखने को मिलेगी। वो सेम न्यूज़ आपको डेली पेपर में अगले दिन मिलेगी, जो वीकली मैगजीन में 1 हफ्ते के बाद मिलेगी। सर न्यूज़ को स्किप नहीं कर सकते ना। न्यूज़ का प्रेजेंटेशन का तरीका होता है कि आप किस तरह से उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। अभी ये पहलगाम की न्यूज़ अभी तक चल रही है, न्यूज़ तो हो गई ना सर, लेकिन हर उसके डिपेंड करता है कि उसकी वैल्यू कितनी है, कब तक न्यूज़ सस्टेन करती है। यस, और कभी कभी क्या होता है कि हमें भी एडिट करने में थोड़ा वक्त लग जाता है, तो और फिर वो immediately वीडियो आना थोड़ा लेट लेट हो जाता है। तो तो लेकिन बहुत लोगों के लिए न्यूज़ नहीं है, बहुत लोगों की पुरानी है। आपको लगता है न्यूज़ पुरानी है तो मत देखो भैया, किसी ने आपके चेहरे पे बंदूक तो नहीं रखी है भैया, आपको न्यूज़ देखनी ही देखनी है। लेकिन लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है सर, इसलिए लोग आते देखते हैं हर बार। जी हाँ, ये और अप्रिशिएट करते हैं, और काफ़ी बार कमेंट्स भी आते हैं कि यार बहुत टाइम से आए नहीं हो, कहाँ है हमारे दोनों एक्सपर्ट्स करके। ऐसे भी सर काफी- न्यूज़ तो डेली इतने आए ना, अगर 1 घंटे में हम लोग डेली कर दे तो वो भी कम पड़े। फ्रैंकली बोलता हूँ, तो सिलेक्ट करने पड़ते हैं कि कौन सी न्यूज़ जनता तक पहुंचाई जाए जो दर्शकों को अच्छी लगे। यस, चलिए थैंक यू बोलूँगा नरेंद्र जी Thank you. आपके फॉर योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू।